आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल सिचुएशन। कैसे आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। अगर आप अपने पैसों के मामले में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा प्लान करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम बात करते हैं माइंडसेट की। क्या आपको पता है फाइनेंशियल सक्सेस का 80% माइंडसेट पे डिपेंड करता है और सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी पे। अगर आपके दिमाग में ये फिक्स है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हो तो आप डेफिनेटली उस डायरेक्शन में काम करोगे। तो चलिए सबसे पहले माइंडसेट को समझते हैं। आपको एक क्लियर माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करना है। परंतु बहुत लोगों को लगता है कि उनके पास पैसा कम है और ये उनकी लाइफ का एक परमानेंट पार्ट बन गया है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। आप अपने आज के एक्शन से अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास क्लैरिटी है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी है तो ये फर्स्ट स्टेप है सक्सेस का। दोस्तों, एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ वो है स्कैर्सिटी माइंडसेट से बाहर आओ। इसका मतलब है कि आपको हमेशा यह नहीं सोचना चाहिए कि पैसा कम है या हर चीज महंगी है। उसकी जगह ये सोचो कि आप कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो, कैसे नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। चलिए अब बात करते हैं आपकी करंट फाइनेंशियल हेल्थ की। सबसे पहला स्टेप है अपने फाइनेंसेस का एनालिसिस करना। जैसे कि एक डॉक्टर हेल्थ चेकअप करता है, वैसे ही आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का चेकअप करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये देखना है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। ये सैलरी हो सकती है, बिजनेस इनकम हो सकती है या पार्ट टाइम काम से आने वाला पैसा। अपनी हर इनकम सोर्स को नोट डाउन करो। आपको अपने खर्चे भी ट्रैक करने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हर महीने कौन से फिक्स्ड खर्चे हैं, जैसे रेंट, बिल्स, और कौन से वेरिएबल खर्चे हैं, जैसे शॉपिंग या डाइनिंग आउट। अगर आप पर कोई लोन या डेब्ट है तो उसको भी समझो। कितना प्रिंसिपल अमाउंट बचा है, कितना इंटरेस्ट देना है और कब तक रीपे करना है, ये सब लिख लो। फाइनली अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स चेक करो। आपका सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा है, क्या आप एफडी, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। ये सब कुछ एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अब जब आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ समझ चुके हो, नेक्स्ट स्टेप है एक प्रॉपर बजट बनाने का। बजटिंग इज लाइक अ रोड मैप जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स तक ले जाएगा। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जो आपको बजटिंग में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि मिंट या गुड बजट। लेकिन अगर आपको मैन्युअली बजट बनाना पसंद है तो एक सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 50-30-20 रूल। 50% इनकम को अपने एसेंशियल खर्चों में यूज करो, जैसे रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज। 30% आपको डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग के लिए रखना चाहिए, जैसे एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, डाइनिंग आउट। और 20% आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए होनी चाहिए। बजटिंग का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस से कैसे बचते हैं। कभी कभी हम इम्पल्स बाइंग कर लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें और जरूरत के मुताबिक खर्चा करें। अब हम बात करते हैं इनकम बढ़ाने के तरीके के बारे में। सिर्फ खर्चों को कट करने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी इनकम को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। यह कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं जिससे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। आज के डिजिटल जमाने में आप इजीली एक साइड हसल शुरू कर सकते हो। फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सब बहुत पॉपुलर तरीके हैं एक्स्ट्रा पैसा कमाने के। अगर आप अपनी जॉब में ज्यादा कमाना चाहते हो तो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, कोर्सेज करो, सर्टिफिकेशंस लो, ताकि आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ सके और आप प्रमोशन या सैलरी हाइक के लिए एलिजिबल हो जाओ। इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकती हैं, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड स्टॉक्स या ऑनलाइन कोर्सेज। आपको ऐसे सोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे जो आपके लिए रेगुलर इनकम ले आए, बिना आपको ज्यादा एक्टिवली काम करना पड़े। अब बात करते हैं डेट के बारे में। अगर आपके ऊपर लोन या क्रेडिट कार्ड का डेट है तो सबसे पहले उसको मैनेज करना जरूरी है। कई लोग स्ट्रेस में ना जाते हैं क्योंकि उनका डेट कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कौन सा डेट सबसे हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। आपको पहले उन्हीं लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स को क्लियर करना चाहिए जिनके इंटरेस्ट रेट ज्यादा हैं। यह 2 पॉपुलर स्ट्रैटेजीज हैं डेट को क्लियर करने की। स्नोबॉल मेथड में आप सबसे छोटे लोन को पहले पे ऑफ करते हो ताकि आपको एक अचीवमेंट का फीलिंग आए। एवलांच मेथड में आप सबसे हाई इंटरेस्ट डेट को पहले पे ऑफ करते हो, जो आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा बचा के देता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ सेविंग करना इनफ नहीं होता। इन्फ्लेशन के वजह से आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि आपका पैसा ग्रो हो सके। इन्वेस्टिंग में डाइवर्सिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अपने पैसा को एक ही एसेट में डालने से अच्छा है कि आप उससे डाइवर्सिफाई करो, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट। हर जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों,
ये थे कुछ एसेंशियल स्टेप्स जो आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बदलने के लिए फॉलो कर सकते हो। रिमेंबर, फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव करने वाले हैं। मैं आपका सपोर्ट करने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फाइनेंशियली फिट।